नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 500 केस यूनिट 4 PDPT या जिसे हम लोग ब्रिज कोर्स भी जानते हैं, ब्रिज कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनिट 4 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के तरीके व स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। कक्षा में गुणवत्ता शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं? गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए कक्षा में क्या क्या करना चाहिए? इन सभी तरीकों और स्रोतों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। हमको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। एक कक्षा में शिक्षक तथा छात्र होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि कक्षा में शिक्षक होता है और छात्र होता है। यह अध्यापक द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम वातावरण तथा अंतःक्रिया की गुणवत्ता है, जो कि अधिगम की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता या अधिगम की गुणवत्ता कौन तैयार करता है? किसी कक्षा में अधिगम की गुणवत्ता अच्छी होती है तो किसी में खराब होती है। यह किसके द्वारा होता है? वहाँ पर तो कक्षा में कौन कौन है? कक्षा में दो ही तरह के लोग हैं। एक तो या तो बच्चा होंगे या तो दूसरा शिक्षक होंगे। तो क्या कक्षा में अधिगम की गुणवत्ता बच्चों द्वारा निर्धारित होता है या शिक्षक के द्वारा होता है? तो कक्षा में अधिगम की गुणवत्ता शिक्षक के द्वारा होता है। यह अध्यापक द्वारा निर्मित, ध्यान देंगे, अध्यापक द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम वातावरण तथा अंतःक्रिया गुणवत्ता है। अंतःक्रिया की गुणवत्ता है जो अधिगम की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यानी शिक्षक जिस तरह का वातावरण कक्षा में बनाएंगे, जिस तरह का अंतःक्रिया करेंगे, वातावरण की गुणवत्ता जिस तरह रहेगा और अंतःक्रिया की गुणवत्ता जिस तरह रहेगा कक्षा के अंदर, उसी तरह की गुणवत्ता आपका अधिगम में होगा। आजकल अनुकूल तथा समावेशी शिक्षण अधिगम वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए निम्न रणनीतियों को अपनाना होगा। हम सभी जान रहे हैं कि वर्तमान समय में विद्यालयों में समावेशी शिक्षण अधिगम का माहौल है और इसे करना पड़ रहा है। यानी एक ही शिक्षण व्यवस्था में, एक ही कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात विकलांग बच्चे और सामान्य बच्चे भी बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ यहाँ पर शिक्षण अधिगम कराया जाता है। तो ये जो समावेशी शिक्षण अधिगम वातावरण है, इसको अच्छे ढंग से या अच्छा वातावरण बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग देखते हैं। पहला है, शिक्षक अनुकूल कक्षा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न करें। शिक्षार्थी अनुकूल, ध्यान देंगे, शिक्षार्थी अनुकूल यानी जो बच्चों के लायक, जो बच्चों के अनुकूल हो वैसा कक्षा का मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करना चाहिए। जो यानी विद्यार्थियों के अनुकूल हो, जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी योग्यता, उनकी आवश्यकता, उनकी क्षमता, उनकी रुचि, उसके अनुसार कक्षा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी कक्षा का निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए जहां बच्चे सभी विभिन्नताओं के साथ प्रसन्नता का अनुभव करें। ऐसा नहीं बच्चा को लगे कि हमको तो स्कूल नहीं जेल में डाल दिया गया है, तो वहाँ बच्चा का अधिगम स्तर ऊंचा नहीं होगा। बच्चे अपने को असहाय महसूस करेंगे, बच्चों के मन में डर रहेगा और जहाँ डर रहेगा, असहाय महसूस होगा, वहाँ पर शिक्षण अधिगम संभव नहीं है, बच्चे सीखेंगे नहीं। रचनात्मकता से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। रचनात्मकता का सीखने का क्या करना चाहिए? अवसर दिया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे समावेशी वातावरण की जरूरत है।
हम प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यानी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन होने के लिए एक दूसरे तरह की समावेशी वातावरण की जरूरत होता है, जिसमें व्यक्तिगत अंतर के साथ समाज की कई वर्गों से शिक्षार्थी अर्थात शिक्षार्थियों का समान रूप से बढ़ने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। ध्यान देंगे, व्यक्तिगत अंतर, जो बच्चे विद्यालय में आ रहा है, आपके कक्षा में आ रहे हैं, वे अलग अलग परिवार वाले, अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग बोली वाले, अलग अलग उनका रहन सहन है, अलग अलग उसके माता पिता का व्यवसाय है, माता पिता का व्यवसाय, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम है, यानी बहुत तरह के अलग अलग तरह के बच्चे विद्यालय में आते हैं। कोई लड़का है तो कोई लड़की है, कितने तरह से वे अलग हो सकते हैं। तो जो व्यक्तिगत अंतर होता है बच्चों का, इस व्यक्तिगत अंतर को ध्यान नहीं देना है, उन्हें समानता का अवसर दिया जाना है। यहाँ पर आपको धर्म देख करके, परिवार देख करके, उसकी भाषा को देख करके, उसका रहन सहन को देख करके किसी बच्चे को हमेशा ज़्यादा ध्यान देना, किसी को कम ध्यान देना, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाना चाहिए। अधिगम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कक्षा का वातावरण समस्त मौलिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले से सोच के रखा है कि इस बच्चे ने मुझे कुछ किया है, इसका मुझे बदला लेना है। वो सभी सही सही लिखता है, आप उसको कहते नहीं गलत किया, गलत किया, इसको आप प्रताड़ित करते हैं, डांटते हैं, शोषण करते हैं, तो ये खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह मन में रख करके कक्षा के अंदर नहीं प्रवेश करना चाहिए। वहाँ पर जितने भी तरह के समस्त मौलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह है, उससे ऊपर उठ करके एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम करना चाहिए, अर्थात पूर्वाग्रह को छोड़कर, मुक्त करके। यह केवल एक अध्यापक ही सुनिश्चित कर सकता है और यह केवल और केवल अध्यापक कर सकता है। बच्चों के लिए सीखने का अनुभव प्रारूप करते समय गुणवत्ता की सामग्री भी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, हम बच्चों के लिए तरह तरह के योजना बनाते हैं। तरह तरह के जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या शिक्षण अधिगम सामग्री होगा, उसका चयन करते हैं। पढ़ाने की मेरी कौन सी रणनीति होगी, कौन सी विधि का हम उपयोग करेंगे, यह पहले से सोचा समझा रहता है। हम क्या क्या पूछेंगे, बच्चे क्या कह सकते हैं, किस तरह मुझे बच्चों को हैंडल करना है, ये सभी हम लोग पाठ योजना बनाते समय देख लेते हैं और पाठ योजना के अनुसार से तो हमको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर बच्चों की गुणवत्ता यानी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए सामग्रियों की भी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम के लिए क्या सामग्री होगी, यानी जो हम विद्यालय में कक्षा लेते समय जो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ले जा रहे हैं, वह अधिगम के लिए उपयुक्त है या नहीं, केवल दिखावटी तो नहीं है। मान लीजिए आप बच्चों को आज पढ़ाने वाले हैं जड़, अब इसके लिए 4-5 को बढ़िया बढ़िया फूल ले लिए, क्या यह उचित है? आप पढ़ाने जा रहे हैं जड़, पौधे की जड़ें, और यहाँ पर फूल और फल लेकर के कक्षा में चले गए हैं। देखने में बड़ा सुंदर फूल है, लेकिन वह जो है, यह जो फूल है, यह जड़ वाले के अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए उपयुक्त सामग्री पर भी ध्यान देना चाहिए। सामग्री के रूप में पहचाने जाने वाले सारे अनुभव, समस्याएं, मामले, परियोजनाएं प्रामाणिक होगा।
प्रामाणिक अधिगम सुनिश्चित करने वाले होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं ना, ये व्हाट्सएप नंबर यदि आपको 521, 522, 523 और 524 के एग्ज़ाम नोट्स की ज़रूरत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा आपने यहाँ पर देख रहा होगा कि एक बहुत ही सरल भाषा में है, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिलेबस के अनुसार है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। 521, 22, 23 का नोट्स तो कंप्लीट हो चुका है, 24 अभी बन रहा है। लेकिन यदि आपको 521, 22, 23 की PDF की ज़रूरत हो, साथ ही यदि आपने 525, 26 और 27 का फाइल जमा नहीं किए हों, लिखने के लिए PDF चाहिए, तो आप इसके लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये भी व्हाट्सएप नंबर है। मात्र 25 रुपये में एक कोर्स मिलेगा आपको। एक कोर्स का 25 रुपये। मान लीजिए आप 522 लेना चाहते हैं, 25 रुपये लगेंगे। 523 लेना चाहते हैं, 25 रुपये लगेंगे। 527 लेना चाहते हैं, 25 रुपये लगेंगे। तो बहुत ही कम दाम पर और बेहतरीन सामग्री आपको मिलने वाला है। अगला चीज़ होना चाहिए छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। जब आप गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो आपको छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम देना पड़ेगा। छात्र को ध्यान में रखकर आपको पाठ्य योजनाएं बनाना पड़ेगा। जो आप पाठ्यचर्या देंगे, पाठ्यक्रम देंगे, जो सिलेबस देंगे, वह सिलेबस आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए। फिर भी छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब समय आ गया है जब पाठ्यक्रम के बच्चे अनुभवों के इर्द गिर्द बनाया जाना चाहिए। जब कक्षा में शिक्षण अधिगम को आयोजित करें तब शिक्षकों को बच्चे के धारणा और दृष्टि को वरीयता दी जानी चाहिए। अगला टॉपिक है ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चे की स्वयं की व्याख्या और अनुभव को अवसर दें। देखिए, मैं एक क्लास 1 की बच्चे की बात करता हूँ। क्लास 1 का एक स्टूडेंट है। प्रायः क्लास 1 में 5 से 6 वर्ष का बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है। जब वह पहली बार विद्यालय जाता है तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है? अपने साथ एक बहुत बड़ा अनुभव, इसके पास बहुत बड़ा एक अनुभव रहता है। बहुत कुछ अपने परिवार, समाज, समुदाय, अपने मित्रों से बहुत कुछ सीख चुका है। उन्हें बहुत सारे शब्दों के अर्थ पता है, बहुत सारे शब्द भंडार के साथ जा रहा है। भले उसे औपचारिक शिक्षा नहीं मिला हो, लेकिन अनौपचारिक रूप से वह जान चुका है कि 5 और 10 में 10 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है। बच्चे को आप 2 साल 3 साल के बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उसको कहेंगे वो 5 रुपये वाला सिक्का है ना जिससे कुरकुरा मिलता है, उसको पहचान चुका होता है 2 साल के बच्चे। आप उसे 10 का नोट देंगे ना, इसको फेंक देगा और ये 5 वाला जो पसंद करके इसको 5 का सिक्का लेके दुकान चल जाएगा। तो बच्चे बहुत कुछ अनुभव को सीख कर आता है। हमें क्या है कि जो अनुभव लेकर के आया है उस अनुभव को औपचारिक शिक्षा के रूप में बदलना है और उसके अनुभव को लेकर उसमें एक नया ज्ञान देना है। बच्चों में अनुभव था, इस अनुभव की सहायता से हम बच्चों को नया ज्ञान देने की जरूरत है। यानी पहला अनुभव, इसी अनुभव के आधार पर ज्ञान देना है। मान लीजिए बच्चे ने बकरी को देखा है, इसके बारे में बहुत सारा अनुभव बच्चों को पता है। अब इस बकरी से हम जंगली बकरी का एक नया ज्ञान हम बच्चों को दे सकते हैं। दोनों में क्या तुलना है, दोनों में क्या अंतर है, ये करवा सकते हैं। तो जो बच्चों का ज्ञान था उसी ज्ञान को हम आगे ले जा रहे हैं।
विविध एवं कहाँ था, विविध एवं लचीला आकलन भी महत्वपूर्ण है। आकलन से संबंधित एक आपका यूनिट ही पढ़ना है। मैं उस यूनिट में आकलन, मूल्यांकन, परीक्षा अलग अलग चीज होते हैं। आकलन अलग है, परीक्षा अलग है, मूल्यांकन अलग है। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि बच्चों का आकलन होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कौन सा बच्चा किस विषय में कमज़ोर है। गणित है तो गणित में कौन सा चैप्टर को नहीं कर पा रहा है, कौन सा चैप्टर में कमज़ोर है, उसको हमें किस रणनीति के तहत, किस योजना के तहत, किस तरह के विधि के तहत हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, अच्छे तरीके से, सरल तरीके से पढ़ाएंगे, इसके लिए आकलन जरूरी है। यह आकलन विविध और लचीला होना चाहिए। आज एक ही मापदंड पर सभी बच्चों का आकलन नहीं कर सकते। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को इसकी मूल भावना के रूप में पारित किया जाना चाहिए। विविध आकलन तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक ही तकनीक, एक ही आकलन विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कक्षा में अधिगम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सौहार्दपूर्ण शिक्षक छात्र संघर्ष भी बहुत जरूरी है, संबंध भी बहुत जरूरी है। शिक्षक को एक सहायक, गुरु और मार्गदर्शक के रूप में काम करना पड़ेगा। शिक्षक अधिगम की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु अध्यापक व छात्रों के साथ होगा। छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण वातावरण में काम करना चाहिए। सॉरी, होता क्या है कि मैं आगे क्या बोलूँ ये सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान कम जा पाता है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ क्या है थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने नहीं जानता हूँ, लेकिन होता है क्या कि मेरा दिमाग आगे चल रहा होता है कि मैं इस वाक्य को आप तक अच्छे ढंग से पहुँचाने के लिए क्या उदाहरण दूंगा, ये मैं सोचने लग जाता हूँ, जिसके चलते थोड़ा सा कभी कभी जो लिखा हुआ है इसको देखने में मिस्टेक हो जाती है। तो मैं समझता हूँ आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। मेरा जो बताने का, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके मुख्य बातों पर उस पर ध्यान देंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लिए 5000 लाइक्स का टारगेट रखा हूँ और आप लोग ये मेरा 5000 लाइक्स का टारगेट निश्चित पूरा करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा के रखें। धन्यवाद दोस्तों। इसी यूनिट का कल आपको दूसरा वीडियो मिलेगा।